हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम बात करें जूलॉजी का फर्स्ट पेपर CMZ 207 और पेपर का नाम है एनिमल टेक्सोनॉमी पार्ट सेकेंड। और पार्ट फर्स्ट के बारे में आपने बात की थी, हमने पढ़ा था BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था। तो एनिमल टेक्सोनॉमी के दो पार्ट जूलॉजी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेम और सेकंड सेम में पेपर का नाम है कि एनिमल टेक्सोनॉमी। और एनिमल टेक्सोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने जैसे कि एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, हमने जू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, वेरिएशंस पढ़ी, हमने आइसोलेशंस पढ़ा था, और 5 किंगडम्स की बायोनोमल सिस्टम, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ, ये हम इसके बारे में बात की थी। देखो सेकेंड सेमेस्टर में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो आपको जो इनवर्टिब्रेट के जो टेल फाइलम है, सबसे पहले तो आपको क्या पढ़ना है, इनवर्टिब्रेट के जो टेल फाइलम है प्रोटोजोआ से लेकर के हेमिकोडियम तक, वो सारी की सारी फाइलम के आपको बेसिक कैरेक्टर एंड उस फाइलम का एक एक एनिमल से लेकर के आपको उस फाइलम को समझाना, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि हम बात करते हैं फाइलम प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ में आपको 3 एनिमल्स लेने, अमीबा, यूग्लिना एंड पैरामीशिया। जैसे हम स्पॉटिंग के जो डायग्राम बनाते हैं ना, डायग्राम बनाते हैं, क्लासिफिकेशन लिखते हैं और उसके कमेंट्स लिखते हैं, वैसे ही आपको इन तीनों एनिमल्स के बारे में आपको लिखना है। सबसे पहले उसका डायग्राम बनाना है एनिमल्स का, क्लासिफिकेशन आपको पता होना चाहिए, और उसके जो बेसिक कमेंट्स हैं 10-12 जो करेक्टर हैं उसके कुछ एनिमल्स के, वो आपको लिखने हैं। ऐसे से के तीनों एनिमल्स को आपको प्रिपेयर करना है। तो पहला फाइलम तो प्रोटोजोआ हो गया, दूसरा फाइलम पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में आपको लेना है साइकोन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पोरीफेरा के बेसिक कैरेक्टर है, पोरीफेरा का क्लासिफिकेशन एंड उनमें से एक एनिमल्स आपको लेना है साइकोन, और साइकोन का डायग्राम है, उनका क्लासिफिकेशन और उनका कैरेक्टर आपको बताना है। इसी प्रकार हर फाइलम के आपको एनिमल्स लेने हैं, जैसे कि सेट्रेटम ओविलिया कोलोनी लेना है, प्लेटियन हेलमिंथेस में टीनिया सोडियम लेना है, एस्केरिस में एस्केरिस आपको लेना है, मोलास्का में आपको पाइला लेना है, ऑर्थोपोडा में आपको कोई भी एक इंसेक्ट लेना है, जैसे कि आप कॉकरोच ले सकते हो, हनी भी ले सकते हो आप। इसके अलावा एनिलिडा में आपको आर्थोरम लेना है, और हेमिकोडेट में आपको ब्रेनोकोसिस लेना है, ठीक है ना। तो हर एनिमल्स का आपको डायग्राम, क्लासिफिकेशन, उससे रिलेटेड उसके मॉर्फोलॉजिकल जो करेक्टर लिखने हैं, आपको एनाटॉमिकल करेक्टर नहीं लिखने, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर ही आपको लिखने हैं, ठीक है। तो अपना पेपर का नाम एनिमल टेक्सोनॉमी पार्ट सेकेंड। इसमें सबसे पहले टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन कोडेड व नॉन कोडेड। देखो पीछे हमने पढ़ा है ऑर्गेनिज्म को जब हम डिवाइड करते हैं प्लांट एंड एनिमल्स में, ये क्लासिफिकेशन मैंने पीछे करवाया है आपको। तो ऑल ऑर्गेनिज्म को हमें डिवाइड कर रहे हैं प्लांट एंड एनिमल्स में। तो यहाँ पे हम सिर्फ एनिमल्स की जब हम बात करते हैं तो एनिमल्स को आगे जाकर के 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। किसके बेसिस पर? नोटोकॉड के बेसिस पर। एक तो आता है कोडेड, दूसरा आता है नॉन कोडेड, ठीक है ना। तो कोडेड व नॉन कोडेड, तो यहाँ पे हम जो इस पेपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम नॉन कोडेड व कोडेड दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि कोडेड होता क्या है, नॉन कोडेड क्या होता है। कोडेड का दूसरा नाम आता है वर्टिब्रेटा, और नॉन कोडेड का दूसरा नाम आता है इनवर्टिब्रेट, ठीक है ना। कोडेड वर्टिब्रेट, नॉन कोडेड इनवर्टिब्रेट, इसका दूसरा सब नेम है। तो नॉन कोडेड की जब हम बात करें, नॉन कोडेड में नोटोकॉड एब्सेंट होती है, और कोडेड में नोटोकॉड प्रेजेंट होती है। अब ये नोटोकॉड क्या होती है? नोटोकॉड होती है बैकबोन, हिंदी में इसको बोलते हैं केसरी उदंड, या फिर इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं रेड की हड्डी, ठीक है। तो वो जिसमें प्रेजेंट होती है, या रेड की हड्डी जिसमें प्रेजेंट होती है उसको तो हम बोलते हैं कोडेड एनिमल्स, ठीक है। और जिसमें एब्सेंट होती है उसको बोलते हैं नॉन कोडेड एनिमल्स। अब नॉन कोडेड एनिमल्स को जो ग्रुप बनाया हमने, जिसमें नोटोकॉड नहीं है या रेड की हड्डी नहीं है, उसको आगे जाकर के 10 फाइलम में डिवाइड करते हैं हम, जिसमें फाइलम प्रोटोजोआ से लेकर के हेमिकोडेड की फाइलम आती है। जब हम कोडेड की अगर हम बात करें तो कोडेड में नोटोकॉड प्रेजेंट है, जिसको आगे जाकर देखो जिस एनिमल्स में ये कोडेड या रेड की हड्डी अगर प्रेजेंट है तो उसके ऊपर क्या होती है, स्कल होती है, खोपड़ी होती है। तो
कुछ एनिमल्स में ये स्कल प्रेजेंट होती भी है, कुछ भी नहीं होती है। उसके आधार पे भी आगे जाकर के दो डिवीजन बनाए गए, एक क्रेनेटा, दूसरा आता है क्रेनेटा। एक क्रेनेटा क्रेनेटा बना है क्रेनियम से, वो क्रेनियम होता है स्कल, स्कल को हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी, ठीक है। तो एक क्रेनेटा में तो क्या होती है, स्कल एब्सेंट होती है, और क्रेनेटा में स्कल प्रेजेंट होती है। अब हम एक क्रेनेटा की जब हम बात करते हैं तो एक क्रेनेटा को आगे जाकर के दो सब फाइलों में डिवाइड करते हैं, यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा, ठीक है। ये भी आपके सिलेबस में यूरोकोडेटा एंड सिफेलोकोडेटा। और यूरोकोडेटा का एक एग्जांपल आता है हेडमानिया, और सिफेलोकोडेटा का एग्जांपल आता है एंफिलोक्सस। उसकी मॉर्फोलॉजी एंड उसके कमेंट्स एंड उसका डायग्राम एंड क्लासिफिकेशन वगैरह वो भी आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कोडेट और नॉन कोडेट के बारे में। देखो जब हम डिफरेंस करते हैं तो डिफरेंस के कुछ करेक्टर भी होते हैं। यहाँ पे हम एनिमल्स की बात करें तो कुछ करेक्टर भी होते हैं। किस करेक्टर के आधार पर हम इसमें दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं, तो ये करेक्टर भी मैंने आपको फर्स्ट सेम में करवाए थे, अबाउट 10 या 11 के समथिंग मैंने करेक्टर लिखे थे, जैसे कि नंबर ऑफ सेल। पहला करेक्टर आता है नंबर ऑफ सेल। तो नंबर ऑफ सेल के आधार पर भी हमें कोई दो ग्रुप है उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं, उसमें डिफरेंस हम याद कर सकते हैं। जैसे कि नंबर ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, है ना। तो यूनिसेलुलर में सेल्स की संख्या सिंगल होती है और मल्टीसेलुलर में सेल की संख्या एक से ज़्यादा होती है, या बहुकोशिका एक कोशिका बोलते हैं हम इसको हिंदी में, ठीक है ना। तो एक कोशिका का एग्जाम्पल जैसे प्रोटोजोआ, जब आप प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स। उसी प्रकार प्रोटोजोआ को छोड़कर के शेष फाइलम की अगर हम बात करेंगे तब वो कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होती है। तो इसके आधार पर भी हम डिफरेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब नॉन कोडेट की अगर हम बात करें तो नॉन कोडेट के 9 फाइलम तो होती है मल्टीसेलुलर, और एक फाइलम कौन सा होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है ना। तो जैसे हम नॉन कोडेट तो क्या लिख सकते हैं, यूनिसेलुलर ऑब्लिक मल्टीसेलुलर, कि इसके कुछ फाइलम तो क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर वाले होते हैं, कुछ कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर वाले होते हैं। और कोडेट की जो कंप्लीट एनिमल्स होती है, कोडेट के सारे एनिमल्स कैसे होती है, मल्टीसेलुलर होती है, ठीक है ना। तो एक डिफरेंस तो हम ये कर सकते हैं नॉन कोडेट और कोडेट। दूसरा डिफरेंस हम बात करते हैं सममिट्री के बारे में। सममिट्री हिंदी में इसको बोलते हैं सममिति। अब सममिट्री सबसे पहले तो होती क्या है, सममिट्री एनिमल्स बॉडी के जो बॉडी पार्ट्स होती है उसका जो अरेंजमेंट होता है, उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सममिट्री। तो सममिट्री की जब हम बात करते हैं तो आपको मैंने अभी बोला बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट। अब अलग अलग एनिमल्स में जो बॉडी पार्ट्स है उसका अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि हर एनिमल्स की जो बॉडी शेप है वो अलग अलग होती है, जो फाइलम पे डिपेंड कर रही है, स्पीसीज पे डिपेंड कर रही है। तो उसके आधार पर एनिमल्स को मोस्टली 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, जैसे कि एसिमेट्रिकल एनिमल्स है, रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स है, राउंडेड भी आता है, राउंडेड सिमेट्रिकल एनिमल्स आता है, और एक आता है बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है ना। तो कुछ एनिमल्स की बॉडी क्या होती है, लंबी होती है, कुछ की राउंडेड गोल होती है, कुछ की इरेगुलर शेप वाली होती है, या बॉडी बार बार चेंज होती है, अपनी आकृति को बार बार चेंज करती रहती है। तो इसके आधार पर सिमेट्री के भी अलग अलग टाइप आते हैं। तो जब हम नॉन कोडेट की जब हम बात करते हैं तो नॉन कोडेट में आपको मोस्टली चारों सिमेट्री के चारों प्रकार आपको देखने को मिलेंगे। नॉन कोडेट में एसिमेट्रिकल एनिमल्स भी होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल भी होते हैं, राउंडेड सिमेट्रिकल वाले भी होते हैं, एंड रेडियल सिमेट्रिकल वाले भी होते हैं। नॉन कोडेट में 4 सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, जबकि कोडेट में सिर्फ एक ही सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, वो होती है बायलेटरल सिमेट्रिकल। तो कोडेट के ऑल एनिमल्स कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्रिकल वाले होते हैं। तो दूसरा डिफरेंस ये होता है। तो जब आप नॉन कोडेट का जो लिखोगे आप नॉन कोडेट में, तो नॉन कोडेट एनिमल्स में आपको चारों प्रकार की सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी, जिसमें रेडियल है, एसिमेट्रिकल है, बायलेटरल है, राउंडेड है। जब कोडेट में सिर्फ एक ही सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल। और बायलेटरल सिमेट्रिकल उस एनिमल्स में आपको देखने को मिलेगी जिसकी बॉडी लॉन्ग होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी कैसी है, लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, ठीक है, जिसमें आपको 3 सरफेस आपको देखने को मिलेगी, डोर्सल सरफेस, वेंट्रल सरफेस एंड लेटरल सरफेस, है ना। तो उसमें सिमेट्री कौन सी होती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल। राउंडेड सिमेट्रिकल किसकी होती है, जिसकी एनिमल्स की बॉडी जो राउंडेड होती है, या बॉल के समान राउंडेड होती है, गोल होती है ना। तो उसमें कौन सी होगी, राउंडेड सिमेट्री होगी। रेडियल सिमेट्री भी उसमें होगी जिसमें गेंद के समान गोल होती है, लेकिन उनकी एक सरफेस पे क्या होती है, माउथ, और एक सरफेस पे एनएस प्रेजेंट होता है उसमें। तो उसमें कौन सी होती है, रेडियल सिमेट्रिकल। जबकि राउंडेड में ऐसा नहीं होता है, उसमें बॉडी सरफेस पे कोई भी माउथ नहीं होता, ना कोई एनएस होती है, ठीक है। और एसिमेट्रिकल आपको देखने को मिलेगी फाइलम प्रोटोजोआ में, जैसे कि अमीबा की अगर हम बात करें तो वो बार बार इरेगुलर अपनी बॉडी शेप को बार बार चेंज कर रहा है, ठीक है ना। तो
एक रेट हम समेटिंग उठा सकते हैं। तो पहला रेट हम किसके बेसिस पर कर रहे हैं, नंबर ऑफ सेल। दूसरा रेट आता है समेटिंग, ठीक है। अब तीसरा रेट हम लेते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल, तो जब हम टाइप्स ऑफ सेल पे हम बात करें तो सेल्स के दो टाइप होते हैं, यूकेरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। सेल्स के डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर सेल की दो टाइप किए गए, यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, सबसे आदिम प्रकार की सेल होती है, एकदम सिंपल आदिम प्रकार की या लेस डेवलप सेल्स होती है, जिसमें सेल और मोस्टली सेल होते हैं। जबकि यूकेरियोटिक सेल क्या होती है, वेल डेवलप सेल होती है, जिसमें आपको सारे के सारे सेल ऑर्गन आपको देखने को मिलेंगे। तो जब हम नॉन कोडेड फाइलम की अगर हम बात करते हैं तो नॉन कोडेड फाइलम में आपको प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकेरियोटिक सेल दोनों सेल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। नॉन कोडेड में यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार की सेल्स आपको देखने को मिलेगी, जबकि कोडेड में सिर्फ एक ही सेल्स होती है, यूकेरियोटिक सेल्स, ठीक है ना। जैसे हम फाइलम प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें, कौन सी सेल्स होती है, मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उसमें। और सेल्स फाइलम में नॉन कोडेड की जो सेल्स 9 फाइलम उसमें कौन सी होती है, यूकेरियोटिक सेल्स होती है। और कोडेड के ऑल एनिमल्स में कौन सी सेल्स है, यूकेरियोटिक सेल्स है। तो एक डिफरेंस हम ये ले सकते हैं, ठीक है ना। एक आता है सिलोम के बारे में। सिलोम क्या होती है, सिलोम का मीनिंग होता है कैविटी। अब कैविटी किसकी बात करते हैं, एनिमल्स बॉडी के बारे में। तो एनिमल्स बॉडी में जो कैविटी होती है, अब कैविटी की भी अलग है, किसी में कैविटी प्रेजेंट हो भी सकती है, किसी में नहीं भी होती है। तो उसके आधार पर भी एनिमल्स को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, सूडो एंड यूसिलोमेट, ये 3 इसके टाइप्स हैं। तो जब हम नॉन कोडेड की बात करते हैं, नॉन कोडेड में सिलोम के तीनों टाइप्स प्रेजेंट होती हैं, जबकि कोडेड में सिर्फ एक ही प्रकार होता है या एक टाइप प्रेजेंट होता है, यूसिलोमेट। तो कोडेड के ऑल एनिमल्स यूसिलोमेट एनिमल्स होती हैं, जबकि नॉन कोडेड के जो एनिमल्स हैं वो यूसिलोमेट भी हो सकते हैं, सूडोसिलोमेट भी हो सकते हैं और एसिलोमेट भी हो सकते हैं। अब सिलोम क्या होती है वो सारे में फर्स्ट टाइम हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। सिलोम क्या होती है, कैविटी बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल, है ना। तो अपनी जो बॉडी वॉल होती है, जो शरीर भित्ति होती है और अपनी आहार नाल के बीच में जो स्पेस है, उसी स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सिलोम बोलते हैं। तो हम जैसे ह्यूमन बॉडी की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उसमें क्या बीच में कुछ स्पेस होता है, कुछ जगह होती है, तो उसी जगह को हम क्या बोल रहे हैं, सिलोम बोल रहे हैं। तो सिलोम के बेसिस पर जो ह्यूमन होता है या ऑल कोडेड जो एनिमल्स होता है वो कैसे होते हैं, जो सिलोमेट या वास्तविक गुहीय प्राणी होते हैं, ठीक है। तो एक टॉपिक हम ले सकते हैं सिलोम के बारे में। पांच हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन। किसका ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब एनिमल्स बॉडी का निर्माण किससे होता है, वो होता है उसका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन या शारीरिक संगठन। शारीरिक संगठन क्या होता है, शरीर का संगठन। शरीर का संगठन में क्या कौन भाग ले रहा है, उसके निर्माण में, शरीर के निर्माण में या बॉडी के निर्माण में कौन भाग ले रहा है। एक सेल ले रही है या टिश्यू ले रहा है, एक प्रोटोप्लाज्म ले रहा है या ऑर्गन ले रहा है या सिस्टम ले रहा है। तो उसके आधार पर ऑल एनिमल्स को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। किसके आधार पर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर या शारीरिक संगठन के आधार पर। पहला लेवल आता है इसका या पहली कैटेगरी आती है इनकी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। वह एनिमल्स बॉडी जिसका निर्माण प्रोटोप्लाज्म से मिलकर के होता है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो फाइलम प्रोटोजोआ में हम बात करते हैं तो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल्स कैसे होते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाले होते हैं। तो जब हम अमीबा की बात करते हैं, अमीबा में क्या होती है, एक सिंगल सेल होती है और उस सिंगल सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। बॉडी की जो बेसिक्स रिक्वायरमेंट है, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, रिस्पायरेशन हो, फूड फीडिंग मैकेनिज्म हो, ये सारी की सारी जो प्रोसेस हो कंप्लीट किसके द्वारा हो रही है, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा हो रही है। प्रोटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, रिस्पायरेशन कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, डाइजेशन कर रहा है, प्रोटोप्लाज्म में क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है। तो ये सारी के तीनों बेसिक, ये 3-4 जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है एनिमल्स बॉडी की, जो इसको जीवित बनाए रखती है एनिमल्स बॉडी को, तो किसके द्वारा हो रही है, प्रोटोप्लाज्म के द्वारा हो रही है। तो यहाँ पे जो संगठन है वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म। तो इसके आधार पर फाइलम प्रोटोजोआ की जो एनिमल्स कैसे होती है,
प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाली होती है। इसी प्रकार जब हम ऐसे रह सकते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट में 500 लेवल आपको देखने को मिलेंगे। पॉरीफेरा में आपको सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सिलेंड्रेटा में आपको सेलुलर टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। आपको प्लेटी एलिमेंथिस एंड एस्के एलिमेंथिस की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। और मोलास्का के आगे जितने भी सारे फाइल हैं वहाँ पे सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है। ये सारे लेवल से प्रेजेंट होती है। तो आपको नॉन कोऑर्डिनेट में तो आपको क्या लिखना है, ऑल लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आपको 500 लेवल के नाम पता होना चाहिए, कौन कौन सी लेवल होती है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तीसरा टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, चौथा टिश्यू ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और पांचवा होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 500 लेवल नॉन कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट होती है, जबकि कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक ही लेवल प्रेजेंट होता है। वो कौन सा लेवल होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये 500 लेवल नॉन कोऑर्डिनेट में प्रेजेंट और कोऑर्डिनेट में सिर्फ एक ही लेवल प्रेजेंट है। तो ये आप लिख सकते हो, आप नॉन कोऑर्डिनेट में तो क्या है, ऑल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन लेवल प्रेजेंट, बट कोऑर्डिनेट की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही लेवल प्रेजेंट होता है। वो कौन सा होता है, सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके आधार पर भी हम इसको दोनों में डिफरेंस हम कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में डिफरेंस में एक अभी डिफरेंस और बताया था नोटोकोड वाला। तो नॉन कोऑर्डिनेट में नोटोकोड एब्सेंट होती है, कोऑर्डिनेट में नोटोकोड प्रेजेंट होती है ना। तो ऐसे से करके आपको 10-12 डिफरेंस आपको इसमें बतानी है। आप सेगमेंटेशन आप ले सकते हो, कैनिबेज आप ले सकते हो, फ्यूचर ऑफ ब्लास्टोफोर आप ले सकते हो, है ना। इसके आधार पर डाइजेस्टिव सिस्टम के आधार पर भी दोनों में डिफरेंस हम कर सकते हैं। रिस्पायरेटरी सिस्टम के आधार पर भी हम कर सकते हैं। हैबिटेट के अकॉर्डिंग भी हम इसको अलग अलग कर सकते हैं, दोनों में डिफरेंस हम याद कर सकते हैं। तो आपको पहला यही एक पहला टॉपिक आपको आज प्रिपेयर करना है, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट व नॉन कोऑर्डिनेट, ठीक है ना। तो डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑर्डिनेट व नॉन कोऑर्डिनेट में आपको 10-12 कैरेक्टर आपको पहले आपको एक टेबल बना लेना है। टेबल में आपको क्या करना है, पहले वाला कॉलम क्या हो जाएगा, पहले वाला कॉलम हो जाएगा कैरेक्टर, पहले वाला कॉलम कैरेक्टर का हो जाएगा। दूसरे वाला कॉलम आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो या फिर नॉन कोऑर्डिनेट। तो दूसरे वाला कॉलम नॉन कोऑर्डिनेट का और तीसरे वाला कॉलम हो जाएगा कोऑर्डिनेट का। कैरेक्टर में आपको कैरेक्टर का नाम लिखना है, जिसके द्वारा पर दोनों में आप डिफरेंस कर रहे हो। जैसे कि मैंने नंबर ऑफ सेल्स है, टाइप्स ऑफ सेल है, सनोमेट्री है, सिलोम है, सेगमेंटेशन है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फर्टिलाइजेशन है, डेवलपमेंट है। तो ऐसे ऐसे करके आपको 12-13 कैरेक्टर लिखने और उसके आधार पर आपको दोनों में डिफरेंस करने हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में आपको यही काम करना है, यही एक टॉपिक आपको प्रिपेयर करना है, डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट व नॉन कोऑर्डिनेट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और दोनों ही ग्रुप है, कोऑर्डिनेट व नॉन कोऑर्डिनेट किसके, एनिमल्स के दोनों ग्रुप है। एनिमल्स को यानी इस वर्ल्ड में जितने भी सारे जो एनिमल्स पाए जा रहे हैं उसको 2 ग्रुप में डिवाइड किए हैं, कोऑर्डिनेट व नॉन कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आज के लिए इस क्लास में आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कोऑर्डिनेट व नॉन कोऑर्डिनेट। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो हम बात करें जूलॉजी का फर्स्ट पेपर CMZ 207 और पेपर का नाम है एनिमल टेक्स